हेलो क्लास 12 स्टूडेंट्स। आफ्टर एग्जाम अब सभी बच्चे सीयूईटी की प्रिपरेशन में लगे होंगे। अब आपको इसके अंदर क्या करना है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। चारों बुक का बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इन चारों बुक को परचेज कर सकते हैं और साथ के साथ अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आने वाले हैं। और लास्ट ईयर जो पेपर आया था ना, वो भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली सोल्ड मिल जाएगा इन चारों बुक के अंदर। तो यहाँ पे मैथमेटिक्स की बुक के अंदर मैंने 2 चैप्टर आपको दिखा दिए थे कि किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। आज हम यहाँ पे मैट्रिक्स के अंदर देखेंगे कि कैसे क्वेश्चंस यहाँ पे निकल के आते हैं हमारे सीयूईटी एग्जाम के लिए। तो ये हमारे इनवर्स ट्राइगोनोमेट्री के हैं। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आ जाता है हमारा, वो आ जाता है मैट्रिक्स। तो भाई देखो, इस बुक के अंदर अच्छी चीज क्या लगी मुझे, सबसे पहले तो आपको ओवरव्यू दे रखा है। आपके कंसेप्ट तो क्लियर हैं, नेक्स्ट क्लासेस से अच्छे से क्लियर कर रखे हैं सारे के सारे पॉइंट। बट अगर चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं ना, तो उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। यहाँ पे देखो, मैट्रिक्स के बारे में बता रखा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं वो अच्छे से एक्सप्लेन है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक छोटी सी पॉइंट में ही आपको क्लियर कर दिया। ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स, क्या क्या ऑपरेशन लग सकते हैं भाई, एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय स्केलर हो गया। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी यूज हो सकती हैं, कम्युलेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी। इसका स्क्रीनशॉट लेके भी पढ़ सकते हैं आप, ठीक है। मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा इसकी हार्ड कॉपी बाय कर लें, मतलब इस बुक को बाय कर लें, वो ही बेस्ट है। क्योंकि इसके साथ एक स्कैन कोड भी मिलता है, जहां से जाके आप अपनी प्रिपरेशन को चेक भी कर सकते हैं। उससे क्यूआर कोड से जाके आप एक टेस्ट पे चले जाएंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं कितने मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स दे रखी है, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ किस प्रकार से यूज होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे बता रखा है, कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशन किस प्रकार से ऑपरेशंस लगते हैं, इन्वर्टेबल मैट्रिक्स क्या होती है। तो सारा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे चैप्टर का पहले दे रखा है, ओवरव्यू दे रखा है। देन उसके बाद आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे दे रखे हैं, साथ में आपका एक्सप्लेनेशन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये दे रखा है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो ये किसके इक्वल होगा। अब भाई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अंदर ना मल्टीप्लाई करते हैं तो ऑर्डर मैटर करता है। ए की ए से मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे तो माइनस का ए बी, फिर बी की ए से करेंगे तो प्लस का बी ए, और प्लस बी और माइनस बी की करेंगे माइनस बी स्क्वायर। एक ऑर्डर में लिखना है, ऐसा नहीं है कहीं ये सोचो ए बी सेम है काट दो इनको, कहीं आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा के आ जाओ। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम आपका नहीं आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। जिसके अच्छे से कंसेप्ट क्लियर है ना, फॉर्मूले अच्छे से आते हैं, छोटी छोटी चीजें आती हैं जिन बच्चों को, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं आपको, बस छोटे छोटे कंसेप्ट बेस पे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे देख लो क्या दे रखा है, ए एंड बी आर द सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी डैश माइनस बी ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक होता है। बस सीधा डायरेक्ट आंसर लगा देंगे, कंसेप्ट के अंदर भी था। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/4 देन ईच रो ऑफ ए हैज, ध्यान से सुनना क्या है, ईच रो ऑफ ए हैज। तो मैट्रिक्स के अंदर हर एक रो में कितने एलिमेंट होंगे, पहले क्या होती है कॉलम फिर रो, तो 4 एलिमेंट्स होंगे। कई बार बच्चे यहां पे जल्दी से क्या करेंगे, 3 4 जा 12 होंगे सर, आंसर लगा के आ जाएंगे। ये तो भाई टोटल एलिमेंट्स आ गए हमारे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसको बताना है कि ये कैसी मैट्रिक्स है। ध्यान से देखो, डायगोनल जीरो नहीं है, अदरवाइज सारे एलिमेंट्स जीरो है, तो ये क्या होगी हमारी डायगोनल मैट्रिक्स हो गई। 1 1 होते तो कौन सी होती, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट देख लो, A इज ए 3/2 मैट्रिक्स, B इज 3/3 मैट्रिक्स, C इज 2/3 मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट्स ऑफ A B एंड C आर रिस्पेक्टिवली। तो A B C के अंदर क्या क्या एलिमेंट होंगे, 3 2 जा 6, 9 और 6, 6 9 6, तो B आंसर हो गया यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर। क्लियर, ऐसे करने हैं। आगे चलते हैं, इफ ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी ए पॉसिबल ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट है तो कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं होगा, 4 4 जा 16 हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ये चीज भी ध्यान देनी है, कई बार क्या करता है नोट वर्ड यूज करेगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, बच्चे जल्दबाजी में क्या करेंगे, 8 एलिमेंट फर्स्ट वाला ऑप्शन हो गया भाई, या सेकंड वाला लगा देंगे, जिस पे नजर गई वही आंसर टिक करके आ जाएंगे। बट उसने पूछा उल्टा है कि कौन सा नहीं होगा, ठीक है। मैं जानबूझ के ही अच्छे से आपको बता रहा हूं, जहां पे गलती करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में बच्चे, वो चीज आपको पकड़नी है बस। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3/3 with each entry 2 and 0।
तो इसका एक आपको फॉर्मूला होता है 2 की पावर n का, वो यूज करना है। यहाँ पे देख लो टोटल क्या हो गए 2 की पावर n 9, तो 512 एलिमेंट, 3 3 जा 9 हो जाएंगे ना एलिमेंट, तो 2 की पावर 9 लेना है और 512 एलिमेंट्स यहाँ पे पॉसिबल होंगे। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, ये आपको दिखा रहा हूं मैं, ये आ गया। इक्वल मैट्रिक्स से दोनों को इक्वेट करके एक्स वाई की वैल्यू निकालनी होगी, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको, घबराने की जरूरत नहीं है। मेन जो आपको ध्यान देना है ना, इन पे तो जल्दी आपको फिनिश कर लेना क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है। मेन जो ध्यान देना है जनरल टेस्ट पे देना है, उसकी मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी, वो भी देख लेना। आगे भी वीडियो बनाऊंगा मैं, 2-4 वीडियो और लेके आऊंगा सीयूईटी के लिए, सिलेबस के लिए भी, और आपको पॉइंट टॉपिक भी दिखाऊंगा कैसे कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पे देख लो, ये आगे आगे हमारे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू किसके होगा, इसको सिंप्लीफाई करके आ जाएगा हमारा। साथ में सॉल्यूशन भी दे रखा है जिस बच्चे को दिक्कत आ रही है कुछ। ये आगे चलते हैं भाई, देखो कितने सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए। ये देखो, ये 2022 इनमें एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे अगर ये अच्छे से कर लिए। फिर आ गया भाई डिटरमिनेंट को अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, माइनर कोफैक्टर क्या होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम किस प्रकार से निकाल लेंगे डिटरमिनेंट का यूज करते हुए, एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, कंसिस्टेंसी स्क्वायर मैट्रिक्स, इनकंसिस्टेंसी, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन किस प्रकार से फाइंड आउट होगा वो भी आपको बता रखा है। आगे चल पड़ते हैं, इसके क्वेश्चंस देख लेते हैं भाई। ये इस प्रकार से क्वेश्चन है, थोड़ा स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सोल्व आउट भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे डिटरमिनेंट के क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। बाकी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक इन क्वेश्चंस को आप सोल्व आउट करके देखिए। तो मोस्टली मैंने क्वेश्चंस आपको दिखा दिए हैं, स्क्रीनशॉट ले लेके भी आप इनको सोल्व आउट कर सकते हैं। बाकी बुक को परचेज कर लेंगे दा बेस्ट रहेगा। लिंक आपको बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा चारों बुक का, उस लिंक से जाके आप बुक को, कोई भी बुक को बाय कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।